सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 15वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह 15वां श्लोक कहता है, श्री भगवान वाच बहिरन्तश्च भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अर्थात वे जो परमात्मा है वे बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। वो सभी प्राणियों में हैं, सभी प्राणियों के वो भीतर बाहर सभी में, चर में भी हैं, अचर में भी हैं। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और उन्हें जाना नहीं जा सकता है। वे दूर भी हैं, अधिक से अधिक दूर हैं और अधिक से अधिक नजदीक भी हैं। यानी परमात्मा की परिपूर्णता को बतलाने के लिए ही इस श्लोक को भगवान ने कहा है। तो भगवान यह कह रहे हैं कि बाहर भी हैं, भीतर भी हैं। यानी कोई भी चीज जो वस्तु आपको दिखती है उसके बाहर भी वे हैं और भीतर भी हैं उसके। और वह जो है, वह जो वस्तु है वह भी वह परमात्मा है। तो वस्तु भी परमात्मा है, वस्तु के बाहर भी परमात्मा है, वस्तु के भीतर भी परमात्मा है। सभी प्राणियों में है, चाहे कोई भी प्राणी हो। ऐसा नहीं है कि किसी प्राणी में नहीं है, किसी प्राणी में है, सभी प्राणियों में। और तो और प्राणी भी वही है। तो प्राणी के बाहर भी है, प्राणी के भीतर भी है और प्राणी भी वही है। तो चर हो चाहे अचर हो, चलने वाले प्राणी हो चाहे अस्थिर प्राणी हो, चाहे कोई भौतिक पदार्थ हो चाहे कुछ भी हो। सो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी चीज वही है और विराट से विराट चीज भी वही है। तो वे बहुत सूक्ष्म होने के कारण क्या है कि इंद्रियों के द्वारा नहीं जाने जाते हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं ये प्रकृति के ही कार्य हैं। तो ये अपने कारण को, ये प्रकृति को भी जानने में उतनी समर्थ नहीं है, असमर्थ होती है। तो इसकी जो सूक्ष्मता है उसके कारण ही क्या है कि हम नहीं जान पाते। विज्ञेय का अर्थ है कि हम नहीं उन्हें जान पाते। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम किसी भी अवस्था में नहीं जान सकते हैं। इसका अर्थ सिर्फ यही है कि हम इन इंद्रियों के द्वारा उन्हें नहीं जान सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ज्ञेय है। यह पहले भी बताया गया है। इसी अध्याय का जो 12वां श्लोक है वो बता रहा था परमात्मा ज्ञेय है, लेकिन यहां पर बता रहा था कि विज्ञेय है, यानी विशेष रूप से ही ज्ञेय है। विज्ञेय का अर्थ विशेष रूप से ही ज्ञेय है, यानी सामान्य रूप से वह ज्ञेय नहीं है। भी यहां विशेषता के लिए है। तो सूक्ष्मता होने कारण, यानी सूक्ष्मता मतलब कि वो जितना भी आप छोटा सोच सकते हैं उससे भी सूक्ष्म, उससे भी छोटा से छोटा, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता इतना छोटा, जिसको जोड़ा नहीं जा सकता इतना छोटा, जिसे इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता, महसूस नहीं किया जा सकता उतना छोटा, और दूर से दूर है। जैसे कि जितना दूर भी आप सोच सकते हैं उससे दूर है। तत्व के हिसाब से देखेंगे तो पृथ्वी से जल तत्व तो हमारे लिए दूर है। जल से जो है तेज दूर है, तेज से वायु दूर है, वायु से आकाश दूर है हमारे लिए, और आकाश से महतत्व दूर है, महतत्व से अहंकार दूर है, प्रकृति दूर है। तो इंद्रियों से अहंकार दूर है, अहंकार से महतत्व, महतत्व से प्रकृति दूर है, और प्रकृति से दूर परमात्मा है, पुरुष है, पुरुष से दूर परमात्मा है। तो यह दूरियों की श्रृंखला है। और उसी तरह से नजदीक अगर देखेंगे तो बहुत विराट अस्तित्व है। उसे जो है पृथ्वी हमारे नजदीक है, हो गई। पृथ्वी से जो है हमारे यहाँ जो स्थूल शरीर है ये नजदीक हो गया। इससे स्थूल शरीर से के भीतर में जो है सूक्ष्म शरीर होता है वह उससे भी नजदीक हो गया। उस सूक्ष्म से जो है हमारा कारण शरीर नजदीक हो गया। कारण शरीर से जो हमारा जो अस्मिता शरीर है, अहम शरीर है, वह नजदीक हो गया। उस अहम से ज्यादा नजदीक जो है
स्व शरीर है, स्व शरीर से ज्यादा नजदीक परमात्मा, यानी परमात्मा सबसे नजदीक हो गया। तो दूर से दूर और नजदीक से नजदीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि वह हर जगह हर समय उसकी विद्यमानता, यही उपनिषदों में भी इसी का जिक्र आया है। सभी उपनिषद में और वेद में यही सब कहा गया। कठोपनिषद में बताया गया है कि आसीनो दूरम व्रजाति शयानो याति सर्वतः, अर्थात जो है वह आसीन है, वह नजदीक है। तो दूर से दूर भी है, नजदीक से नजदीक भी है, और वह हर जगह उसकी उपस्थिति विद्यमान है। यह हमें उपनिषद बता रहा है, और इसी चीज को फिर यहाँ भगवान कृष्ण ने गीता में भी हमें बताया है। तो यही इसका, इस श्लोक का तात्पर्य था। तो जो ईश्वर के उपासक हैं, जो भक्त हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए तो ईश्वर नजदीक से नजदीक है। और जो गृहस्थ है, संसारी है, उसके लिए क्या है? उसके लिए ईश्वर दूर से दूर है। क्यों? क्योंकि उसका उस पर ध्यान नहीं है, ना उसको उसकी इच्छा है, ना वो जानने की कोशिश है उससे उसकी, तो वो दूर से दूर ही है, नजदीक रह करके भी दूर है। अगर आपको प्रेम नहीं रहेगा तो आपके घर में भी जो लोग हैं वे आपके घर में रहते हुए भी आप उससे दूर हो जाते हैं। और प्रेम है तो कोई कहीं दूर भी बैठा हुआ है, मन का पंछी वहां चला जाता है और वहां संवाद करता है, उसे पसंद करता है, उसके बारे में सोचता है, विचारता है, बात करता है, वहीं से फोन कर देगा। कहने का मतलब यही है कि कोई दूर से दूर है, तब भी यदि आपके दिल करीब हैं, आप भक्ति भाव में, तो दूर से दूर होते हुए भी वह नजदीक है। और कोई नजदीक से नजदीक भी है, आप अपने स्व के भी सबसे नजदीक है, लेकिन जब आपका उधर जाने का इच्छा ही नहीं है तो आप अपने से भी दूर हैं। घर वाले की तो बात छोड़ दीजिए, आप स्वयं से भी दूर हैं। आप अपने मन से, आप अपने इंद्रियों से ही दूर हैं, आप अपने अंतःकरण से दूर हैं, आप अपनी प्रज्ञा से दूर हैं, आप अपनी बुद्धि से दूर हैं, आप अपनी आत्मा से दूर हैं। तो दूर से दूर आप हो जाते हैं। जब आपकी दिशा इधर नहीं होकर के उधर हो जाएगी तो आप दूर से दूर हो गए। भले वह नजदीक है, परंतु नजदीक होते हुए भी वह दूर से दूर है। तो यहां पर इसका तात्पर्य यही था कि भक्ति से मैं नजदीक से नजदीक ही हूं, और भक्ति नहीं है तो मैं दूर से दूर भी हूं। तो एक ही साथ परमात्मा नजदीक भी है और दूर भी है। इस तरह से बाहर भी है, भीतर भी है। आप बाहर खोजने जाएंगे तो भी परमात्मा आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हर चीज परमात्मा है। और भीतर जो लोग खोजते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो आप भीतर भी मिल जाएंगे, क्योंकि हर चीज ही परमात्मा है, उनकी विलक्षणता हर जगह। हाँ, यह अलग बात हो सकती है कि सगुण परमात्मा हो, निर्गुण परमात्मा हो, गुणातीत परमात्मा हो, यह बात हो सकती है, लेकिन है तो सब परमात्मा है। तो आप उन्हें हर समय हर जगह पा सकते हैं। बस आपके मन में वह इच्छा, वह जागृति होनी चाहिए कि ईश्वर को मैं इसी निगाह से देखता हूं। तो ईश्वर को यदि आप यह मानते हैं कि परमात्मा ही परमात्मा है, तो फिर यह मान्यता और यह तर्क से आप भी मान जाते हैं, तो आप यह मान्यता जब दृढ़ हो जाती है तो आप सचमुच में आपको परमात्मा वस्तुओं में महसूस होने लगेंगे। और अगर नहीं यह मान्यता होती है, तो अगर परमात्मा साक्षात अवतार भी जब लेते हैं, तो अवतार के समय भी यह दृष्टांत आता है कि कितने लोग हैं उनके साथ रहे लेकिन उनको नहीं जाने, बल्कि उनके खिलाफ भी हो गए, उनसे युद्ध किए, उनके विरोध में बोले, उनकी निंदा किए, उनकी शिकायत किए। तो परमात्मा साथ हों या दूर हों, अवतार में हों या ऋषि के वेश में हों या गुरु के वेश में हों या संत के वेश में हों, किसी वेश में हो, आप उन्हें फिर नहीं पहचान पाएंगे। आप स्वयं भी परमात्मा है, इस चीज को भी आप नहीं पहचान पाएंगे, ना मानेंगे ही, क्योंकि इतना आपको आत्मविश्वास होगा ही नहीं अपने पर। आप तो अपने को क्षुद्र मानव भी मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो मानव की भी जो योग्यता है वह भी नहीं पूरी कर पा रहे हैं, तो अपने को मानव कहने में भी शर्म महसूस होगी। तो इसीलिए अपने को आप किसी अन्य चीज से संबोधित करते हैं कि मैं अमुक जाति का हूं, तो मेरा अमुक नाम है, मैं अमुक देश का हूं। इस तरह से आपके अपनी अलग अलग पहचान आप बताते हैं। वे सब पहचान जो कि मिथ्या पहचान है,
वास्तविक पहचान जो है उससे आप अपने को स्वयं ही दूर कर देते हैं। तो इस श्लोक का तात्पर्य इतना था। ओम।